प्रोफेसर वेद प्रकाश ने विश्व सीओपीडी दिवस पर लोगों को किया जागरूक। पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश ने सीओपीडी दिवस पर लोगों को जागरूक करते हुए आज एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि धूम्रपान एवं वायु प्रदूषण के कारण सांस फूलने जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने की जरूरत है। सीओपीडी दुनिया भर में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण बन रहा है, इसे रोकना है। इस प्रेस वार्ता में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर आर्य कुशवाहा और पीएम और आर विभाग के डॉक्टर संदीप गुप्ता, डॉक्टर सचिन कुमार और स्टाफ के सभी लोग उपस्थित थे। हमारे चैनल के राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता ने खास वार्ता में प्रोफेसर वेद प्रकाश पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष से सीओपीडी दिवस पर रोकथाम और उपचार के लिए लोगों को जागरूक करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश जी हमारे जुड़ चुके हैं। सर, आज किस विषय में आपने प्रेस वार्ता रखी थी, थोड़ा सा बताइए। देखिए, वर्ल्ड सीओपीडी डे इसलिए मनाया जाता है कि सीओपीडी मौत का तीसरा कारण है दुनिया भर में। बड़ी संख्या में लोग मौत के मुंह में तो जा ही रहे हैं, साथ साथ उनका जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। अपना दैनिक काम नहीं कर पाते, सांस फूलने की वजह से बार बार खांसी आना, बलगम आना, सांस फूलना, ये इसके लक्षण हैं। और क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं कि जो स्मोकिंग की वजह से मानी जाती थी, कहीं जहाँ पे तंबाकू का इस्तेमाल हो रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं लोग, लेकिन अब ये बीमारी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें भी। जहाँ पे 40% लोग स्मोकिंग की वजह से, भारत देश की अगर स्टडी की बात करें तो लगभग 60% ऐसे रोगी भी हैं जो स्मोकर्स नहीं हैं। वहीं पे अगर आप देखें तो एयर पोल्यूशन के लेवल इस समय बहुत ज़्यादा हैं, एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो उपले पे या कंडे पे जो गांव में माताएं बहनें खाना बनाती हैं, उसका धुआं जो जा रहा है वो भी है। और जो इंडस्ट्रीज है, कहीं धुएं में रह करके काम करना पड़ रहा है हमारे लोगों को, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। सर, सीओपीडी किस उम्र के लोगों को प्रभावित करती है? सीओपीडी ओल्ड एज वाले जो एज लोग हैं, सीनियर सिटीजन, उनकी बीमारी मानी जाती थी पहले। लेकिन अब जिस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जहाँ ये बदलाव हैं, या स्मोकिंग की बहुत ही अर्ली एज ग्रुप में, स्कूल्स में छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, उनमें इसकी आदतें देखने को मिल रही हैं। तो जहाँ ये 60 साल पे, 55 साल पे होती थी, अब ये बीमारी 30-35 साल पे भी हो रही है। तो बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, सभी एज ग्रुप में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यदि किसी को सांस फूल रही है, तो ज़रूर सोचें कि उनको सीओपीडी हो सकती है। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं सर? बचाव सबसे बड़ा तरीका है, कारगर तरीका। हमारे लोग मिल कर के इस बचाव के लिए आगे बढ़ें। सरकार भी प्रयास अपने कर रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि जो आय हो रही है इससे, वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इस कहावत की है कि जितना आय सरकार की इससे हो रही होगी, उससे ज़्यादा खर्चा इसके दुष्प्रभावों का है। साथ ही साथ हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी रोगी इसमें हैं, घर-घर में रोगी इस समय मिल रहे हैं, तो जो युवा पीढ़ी है वो उनको देखे। उनको ये देखे कि ये बीमारी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और कम से कम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार नातेदार को, अपने मोहल्ले में ये कोशिश करें कि बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग इसकी जद में कोई न जाए। एयर पोल्यूशन बढ़ाने के लिए जो भी हम लोग जिम्मेदारी हैं, उस जिम्मेदारी को भी लें कि उस पोल्यूशन को ना बढ़ने दें। यदि हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कहीं कुछ जलाते हैं, कहीं प्लास्टिक जल रहा है, कहीं कूड़ा जल रहा है, कहीं धूल उठ रही है, झाड़ू लगाते हैं तो कोशिश करें कि छिड़काव करें, धूल ना उठने दें। ये मौसम ऐसा है जहाँ नमी कम हो जाती है हवा में और ये धूल ऊपर उठती है, इसलिए ये PM 2.5 के स्तर बढ़ते हैं। कई हमारे बड़े शहर इसकी जद में हैं, जहाँ रेड जोन में आ गए हैं और सांस लेना दूभर हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पल्मोनरी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह से वायु प्रदूषण
को रोकथाम के लिए बहुत खास तौर से युवा पीढ़ी को जागरूक होना चाहिए कि ये सीओपीडी जैसी जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, इसको दूर कर सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि हमारा जो वायु प्रदूषण है उसे हम सांस ले सके, तो हर सांस है जरूरी। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की।